So let's start the session. So on your video, everyone fast. जल्दी से कर लो जल्दी से। टाइम बहुत कम है भैया। पता है ना, जिंदगी 2 दिन की है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। चलो। सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, दिस साइड लोकेश राठौड़। होप सो मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर आउट हो चुकी होगी प्रॉपर वे से, है ना। सीधा टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपने पिछला हमारा जो सेशन देखा था, पार्ट 1 देखा था। उसमें मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग से लेके फॉलोअप, क्लोजिंग, है ना, डे 2 के फॉलोअप तक मैंने आपको सारी चीजें क्लियर आउट करी थी। एक बार मैं रिवाइज कर लेते हैं उस चीजों को, क्या क्या हमने हुआ था। हमारे बीच में भी न्यू पर्सन्स भी होंगे, और जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, उन सभी के भी लिए ये है। ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्या होता है, सबसे हमारा जो सिस्टम का मॉड्यूल होता है, क्या अभी जो हमारा सिस्टम अभी करंटली जो चल रहा है, फर्स्ट इज इनरोलमेंट वीडियो। ठीक है, मैं आपको एकदम रिवीजन करा रहा हूँ, मेक श्योर आप ध्यान से सुने और वीडियो ऑन रख के और फोकस के साथ हाथ में डायरी और नोटबुक पेन, डायरी नीचे रखी होनी चाहिए, नोट ऐसे पेन और चलता रहना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, सीरियसली अटेंड करना। अगर टाइम देने आए हो, सीखने आए हो, तो मेक श्योर अच्छा कंटेंट लेके जाओ। आपका 1 घंटा इंपॉर्टेंट है, मेरा 1 घंटा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, तो दोनों अच्छी अच्छी मैं आपको डिलीवर कर पाऊं और आप मेरे से कुछ सीख पाओ। मेरा यही मोटिव रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इनरोलमेंट वीडियो रहता है, राइट। इनरोलमेंट वीडियो का प्रीमियर चलता है सुबह 10 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक। जो भी दिखाना है दिखाओ। अभी फॉर एग्जांपल 1:43 हो रखे हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, 2 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग होती है हाईएस्ट, 2 या 3। 3 मिनट की हो जाती है वो, 5 5 6 6 मिनट वाली प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती, वो टाइम पास होता है। वो तब होती है जब पर्सन ने पहले से फॉर एवर देख रखी होती है। तो आप उसे समझाओ, भाई क्या हुआ था तेरे साथ, क्या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। उसे समझाओ, क्योंकि क्या पता पहले वाला उसको क्लियरिटी नहीं दे पाया हो। तब थोड़ी कन्वर्सेशन लंबी चली जाती है, तब उससे गाइड कर सकते हो। बट उसने कुछ नहीं देख रखा हो तो 2 3 मिनट की इनफ होती है। प्रोस्पेक्टिंग करी, 2 बजे का एनरोलमेंट वीडियो की, सीधा आपको कोई कंटेंट पर डालना मत। क्योंकि नया पर्सन होता है, आप हजारों लिंक देते हो ना उसमें, अपनी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह उस पहले दिन देनी नहीं है आपको। इंस्टाग्राम आईडी ये भी सुन लो, आपको सीधा सीधा वहां से ग्रुप्स में, इंपॉर्टेंट्स ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे लिंक डल जाते हैं। आप ऐड नहीं हो तो अपने अपलाइन को बोलिए, वो ऐड करवा देंगे आपको। ठीक है, तो वहां पे लिंक कॉपी करके उसे भेज देनी है पर्सनली। 2 बजे की, 2 बजे 13 मिनट का वेबिनार है। 13 मिनट बाद पर्सन आफ्टर दैट आपको कॉल करेगा, या नहीं करता तो आप करो। आफ्टर दैट आपकी जो कन्वर्सेशन होगी उसे हम बोलते हैं इनरोलमेंट फॉलोअप। इनरोलमेंट का फॉलोअप लेना होता है। मैंने आप सभी को उसमें इनरोलमेंट का फॉलोअप वगैरह बताया था। अब थोड़ा सा एक तरीका और बता देता हूँ, 196 कैसे निकला सकते हो। कन्वर्सेशन सारी सेम रहेगी, मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाने वाला। 196 आप उसे पूछोगे तो आपको कौन सा वे से स्टार्ट करना है। मैं पूरी कन्वर्सेशन नहीं बता रहा हूँ, बस इतनी कन्वर्सेशन बता रहा हूँ एनरोलमेंट फॉलो की, कि 196 कैसे निकला सकते हो। वीडियो ऑन रख लो गाइस, मैं अभी सेशन को एंड कर दूंगा, मेरे को 1 घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप अगर आप वीडियो ऑफ करके कमलों में घुसे हुए हो, तो मेरे को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं को मेरे सेशन में जो कंटेंट में लाया हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको नहीं पता मैंने कितनी वीडियोस देखी है। 1 घंटे के सेशन के लिए कम से कम नहीं, मैंने 7 8 वीडियो देखी है, जो कि 1 1 घंटे की थी कम से कम। दैट्स वाई मेरे को ये कंटेंट मिला है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने डाला है, इसमें फालतू का डाला भी नहीं है, क्योंकि हमने अप्लाई इनसे सीखा है। तो मेक श्योर आपकी वीडियो ऑन रहे, प्रॉपर मोटिव के साथ देखो, काम कुम छोड़ के देखो। तो 196 निकलाने के लिए आप सामने बोले तो कौन से वे से स्टार्ट करना है आपको, 149 या 196 वाले, वो पूछेगा सर मेरे को क्या पता, आप ही बताओ। या डेफिनेटली मेरे को पता है आपके लिए कौन सा बेस्ट है। 149 में क्या होता है, आपको 4 डेज के मनी मेकिंग क्लब मिलते हैं, जिसमें फोर्थ डे होता है हाउ टू मेक 30,000। डे 1 मुझे बताओ क्या नाम होता है, डे पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। डे 2 का होता है सीक्रेट इंडस्ट्री रिवल। डे 3 में उसे बोल सकते हो, डे 3 में हम आपको बताएंगे वाओ एंड वाई, मतलब आपको ये प्लेटफॉर्म क्यों करना है, आपको करने के बाद क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या आपकी इनकम आएगी, कितना घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम डे 3 में क्लियर कर देंगे। बाकी इंडस्ट्री आपको जो नहीं दे रही, हम डे 3 में आपको ये सारी चीजें बताएंगे। डे 4 के अंदर आपको हाउ टू मेक 30,000 इन नेक्स्ट 30 डेज का प्रॉपर ब्लू प्रिंट मिलने वाला है। ये आपको 149 में मिलेगा। 196 में हम आपको एक एक्स्ट्रा सेशन देंगे, जिसमें देखो आप फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के बाद डेफिनेटली 30,000 रुपए की इनकम तक तो पहुंच ही जाओगे। बट हर इंसान एक इनकम से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे और पैसे चाहिए होते हैं। तो हमारा एक सेशन लगता है मानिक सर का, जो मंथ में सिर्फ एक बार ही होता है, और उस सेशन का टॉपिक होता है हाउ टू मेक 45,000 to 60,000। हाउ टू मेक 45,000 to 60,000। वो सेशन उन्हीं को मिलता है जो 196 बिलिंग से स्टार्ट करता है। प्लस में उसमें एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी कॉस्ट भी थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। कॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ कितनी ज्यादा होती है, बट है ना, बोलते हैं बहुत ज्यादा होती है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कौन सा स्टार्ट, डेफिनेटली 196 बोलेगा। डेफिनेटली मैंने कईयों पे बोला है, उन्होंने यही बोला है। तो ये चीज आप वहां पे यूज करोगे तो अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है।
फिर आपको सिंपल है, आपने वो पेमेंट करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो भेजनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो के साथ आपको हमारा जो चैनल का लिंक है, मनी मेकिंग क्लब का जो व्हाट्सअप है उसका लिंक भेजना है। आफ्टर दैट आपको उसे डे 1 दिखाना है, उसी दिन या अगले दिन जिस दिन भी चलता है। फिर फॉलोअप लेना है डे 1 का, फिर डे 2 दिखाना है, फिर डे 2 का फॉलोअप लेना है। तो इतना मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। क्लियर है जी? हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दो 1 टाइप करके फटाफट। इतना आप सभी को क्लियर है? इतना आप सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे। ओके, जो भी डाउट हो ना आप साथ साथ में टाइप करते जाना, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट देख के उसका बता दूंगा सॉल्यूशन भी। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज, अब हम बताते हैं आपको। मैंने आपको क्या बता दिया? वर्किंग प्रोसेस बता दिया, 196 वाला तरीका बता दिया। ठीक है ना? और ठीक है जी। सो अब चलते हैं 4th डे की ओर। ठीक है, 4th डे में, सॉरी, 3rd डे में कैसे फॉलोअप लेना है? 3rd डे के बाद जो पर्सन 3rd डे देख लेता है उसके बाद कैसे फॉलोअप लेते हैं, वो आप सभी को मैं भी आपको क्लियर आउट कर देता हूँ वंस अगेन। हाँ जी। तो पॉइंट्स में बताते हैं, हमारी आदत है, जिससे पर्सन को, नए पर्सन को आसानी होती है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज, आपको देखो सीधा है ना, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना होता। हमें कभी भी कोई भी कन्वर्सेशन करो, किसी से बात करो, आप खुद लगाओ ना, आप अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करते हो, कोई काम होता है, सीधा टॉपिक पे आते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल, उनसे आपको कोई काम है, सीधा बात टॉपिक पे आते हो, पहले पूछते हो ना और कैसे हो, बढ़िया हो, घर में सब बढ़िया, राजी खुशी वगैरह वगैरह, ऐसे करते हो ना। तो हमें क्यों वो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले बनने हैं भाई? हाँ जी, वो क्यों बनना है हमें? कहीं वो नहीं बनना हमें, कहीं ना कहीं, है ना? तो हमें भी रेपो फॉर्मेशन को अलाउ रखना है अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, और हमें डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना होता कभी कभी, है ना? सीधा पहले तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब घर में बढ़िया है, ओके वेरी गुड, और सब हो गया खाना पीना, चलो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, है ना? और एक है ना, थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल ऐसे नॉर्मली बात करते हैं एकदम, हेलो हाँ जी कैसे हो रोहित, जी जा मत लगाना, ठीक है? ज्यादा रिस्पेक्ट मत देना, सिर पे चढ़ जाएगा। और सर भी नहीं, यू हैव टू यूज ओनली नेम। ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो हाय वगैरह वगैरह करनी है, रेपो फॉर्मेशन में करना है। ठीक है। तो फिर अब डिस्कशन करनी है आपको, काफी आज सेशन में काफी बताया होगा, मतलब आपको फॉर एवर क्यों करनी चाहिए, फॉर एवर के बेनिफिट्स बताए होंगे। आपको पता है डे 3 में मानिक सर क्या क्या चीजें क्लियर आउट करते हैं, वाई, वाई नॉट फॉर एवर, मतलब फॉर एवर क्यों नहीं करें। टॉपिक नेगेटिव है, उसमें जो पॉइंट्स बताए वो पॉजिटिव बताए, मतलब टॉपिक नेगेटिव फॉर्म में है जिससे अट्रैक्ट हो पर्सन सेशन को देखने के लिए, बट उसमें जो पॉइंट है वो फॉरएवर के फेवर में। फॉरएवर को अलग अलग इंडस्ट्री से कंपैरिजन किया गया है, जॉब से, ठीक है, अलग अलग बाकी की जो ऑफिशियल इंडस्ट्री है उससे कंपैरिजन किया गया है, मतलब पूरा फॉरएवर के अगेंस्ट में नहीं, उसके खिलाफ में ही सारे पॉइंट मानिक सर ने बताए हैं। 10 12 15 पॉइंट है आई थिंक, इतने कुछ है। ठीक है। तो आप पहले डे 3 देख लेना, देखा तो तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको पूछना है कि जैसे कि हाँ जी, आपको काफी बताए होंगे क्या क्या, मतलब फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, तो 2 4 पॉइंट्स आपको भी याद होने चाहिए कि क्या क्या ये भी बताया होगा, वो भी बताया होगा, तो उस पर थोड़ा डिस्कशन करना है। आफ्टर दैट आपको बताना है कि सर ने आपको क्लियर किया होगा, आज एक टास्क दिया होगा, है ना, कि आपको एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म अपने जो 6 मंथ में जो अचीव करने, एक लॉन्ग टर्म गोल जो आपको लॉन्ग मतलब 5 साल में या 5 5 6 साल में आपको अचीव करने, वो उसकी मेरे को लिस्ट तैयार करके नीचे सिग्नेचर करके मेरे को भेजना है। आई नो आप भी सोच रहे हो क्या बच्चों वाला गेम है, ये लाइन जरूर बोलना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को बच्चों वाला गेम लगता है, तो जरूर बोलोगे तो वो सीरियस हो जाएगा। ठीक है। तो बोलना है, वीडियो क्यों हो गई आपकी? वीडियो ऑफ क्यों हो जाती है आपकी? प्लीज ऑन योर वीडियो। बार बार बोलना पड़ेगा मेरे को, हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को क्या लगेगा, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को पता फीलिंग क्या आती है? बस नाम नाम है, इसके पीछे पता नहीं इंसान है, आत्मा है, कोई मतलब कोई है भी क्या, मेरे को ये भी नहीं पता। हम ये सेशन ऑडियो पे भी लगा सकते हैं, राइट? ऑडियो पे भी लगा सकते हैं, ये बातें मैं बिगनर्स को सिखाता हूँ और आपको सिखानी पड़ रही है मेरे को। नोट्स को सिखाने की बातें ना आपको बतानी पड़ रही है। क्यों लगाते हैं? हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, जहां देख सके। ठीक है, मेरी शक्ल देखे हुए आपको 2 3 दिन हो गए होंगे, मेरे को भी आपकी शक्ल देखे हुए। अब मैं बार बार मैं थोड़ी आपको पूछूंगा चैट बॉक्स के अंदर यस या नो। आपके फेस के एक्सप्रेशन से तो मेरे को पता चलेगा ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई बोल रहा हूं ना, वीडियो ऑन रखो प्लीज।
ठीक है। तो उसे बोलना ये आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल की मेरे को एक लिस्ट बना के अपने सिग्नेचर करके मुझे भेज देना है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है। आप भेजोगे तभी आप आगे के डे में सेलेक्ट होंगे। अदरवाइज आगे के डे में आपके थर्ड डे में अंदर आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है ना जी। लास्ट डे के अगर अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको ये सारी चीजें मेरे को भेजनी होगी, अदरवाइज आप सेलेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाओगे। उसके बाद अगर आपने, मैंने आपको बताया था डे 1 के बाद आपको अपनी स्टोरी सुनानी है, आप क्या थे क्या नहीं थे। अगर आपने वहां पे सुना दी है तो ठीक है, अगर सुना भी दी है तो थोड़ा और उसे मोड़ मोड़ के अपनी स्टोरी फिर से सुनाओ। एटलीस्ट आपको यहाँ पे दो स्टोरियां सुनानी है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टोरी बताओ, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ। ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ कि बेसिकली मैं इस प्लेटफॉर्म से कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मेरे को भी ऐसे कॉल आया था। पहले अपने पूरी लाइफ के बारे में स्टोरी बताई, अब आप थोड़ा बता सकते हो फॉरएवर से कैसे इंट्रोड्यूस हुए। कि मैं ऐसे काम कर रहा, मैं पहले पढ़ाई कर रहा था, मेरे को भी ऐसे प्लेटफॉर्म मिला, मेरे को बकवास लगा, बिल्कुल बोरिंग लगा, बट जैसे मैंने अब इनरोलमेंट वीडियो देखी, कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो देखी, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 देखा, सिस्टम समझ में आया, बहुत अच्छा लगा और मैंने कंटिन्यू किया। और डेफिनेटली आज मैं एक अच्छी इनकम भी कर रहा हूँ। इस मंथ का मेरा मोर देन 30,000 मेरा पे आउट, सॉरी 35,000 मेरा पे आउट भी आने वाला है। तो इस तरीके से अपनी आपको एक स्टोरी बतानी है। ठीक है। समझ गए ना। इस तरीके से आपको अपनी एक स्टोरी बतानी है। एक सेकेंड। ठीक है जी। इस तरीके से आपको अपनी स्टोरी बतानी है। आफ्टर दैट आपको स्टोरी सुनानी है कौन सी? बंदर और बंदरी वाली, है ना। याद हो कि आप सभी को मानिक से सुनाते, फिर भी मैं सुना देता हूँ न्यू पर्सन्स को, क्या पता वो कौन सी स्टोरी है कौन सी नहीं। आप में से काफी नए पर्सन्स भी होंगे, ठीक है, जिनको पता ही नहीं हो बंदर बंदरी वाली स्टोरी कौन सी है। तो काफी लोग है ना अब ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें पता रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं दूंगा साला, कम से कम एक हफ्ते तक रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं वो क्या सिखाते हैं अपने पर्सन को। डेली मेहनत करेंगे, कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे को पता है क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे कोई लोग। चलो ठीक है। बंदर बंदरी वाली स्टोरी सुनानी, कैसे स्टोरी है वो? ठीक है, जस्ट लाइक एक बार एक बंदर होता है, एक बंदरी होती है। अरे स्टोरी आपको एक है ना कि इमोशन में सुनानी है यार, सामने वाले को फील हो सके, सामने वाले को लग सके कि स्टोरी में वो खुद इन्वॉल्व है और वो देख रहा है, आंखों देखे कहीं ना कहीं। जैसे डेव मानिक सर ने जो नए सिस्टम लाया उसमें क्या किया है, क्या यूज किया है, किस चीज का यूज किया है? एनिमेशंस का। एनिमेशंस का यूज किया है, ग्राफिक्स ग्राफिक्स का यूज किया है, जिससे क्या लगता है पर्सन को लगता है यार मैं कोई कार्टून देख रहा हूँ, एक तरह से इंटरेस्ट लेता है। वैसे सेम टू सेम आपको उसको इंटरेस्ट जगाना है, ऐसे स्टोरी सुनानी, कला है एक स्टोरी सुनाना। फॉर एग्जाम्पल एक है ना, उसे बोलना कि एक बार है ना एक बंदर होता है, एक बंदरी होती है ना, दोनों मतलब पति पत्नी होते हैं। और एक बार ये ना सुबह रात को बंदर और बंदरी को ना एक सपना आता है। एक सपना आता है कि वो और बंदर एक उसके पास में एक जो नदी है वहां पर जाते हैं, वहां पर जाके छलांग लगाते हैं। तो सुबह उस जंगल के वो राजा बन जाता है बंदर, और वो बंदरी रानी बन जाती है। ठीक है। तो वो ये सोच, बंदरी को सपना, तो वो एकदम से जागती है रात को 12 1 बजे से, कि वो बंदर को बताती है। और बंदर को बोलती है कि चल यार, क्या पता रात का सपना है, हम ट्राई तो करके देखते हैं, क्या पता, कहीं पता बन ही गए तो, क्या पता बन ही गए, और नहीं बने तो कोई बात नहीं, चलेगा ही चलेगा जो चल रहा है लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं, है ना। तो फिर वो सो जाते हैं, और सुबह बंदर तो उसे मना करता है कहीं ना कहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी वो सो जाते हैं। और सुबह वो 3:30 बजे बंदरी उसको उठा देती है, जबरदस्ती उसको ले जाती है। फिर वो एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, उस नदी के ऊपर, जस्ट एक ऊपर पेड़ होता है, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और फिक्स 4 बजे बंदर और बंदरी वहां पर छलांग लगाने के लिए रेडी होती है, उसमें वो छलांग मारते हैं। ठीक है। तो बंदरी उसमें जैसे नदी छलांग मारती है, तो बंदरी उससे बाहर निकलती है नदी से छलांग मारने के बाद पानी में से। तो वो देखती है वो रानी बन चुकी है, अपने कपड़ों को देखती है, अपने ना गहनों को देखती है, एक तरह से पूरी रानी बन चुकी है कहीं ना कहीं। जब वो बंदर को अपने पास में देखती है, वो नहीं होता, वो नहीं होता। और बंदर देखती है तो ऊपर पेड़ पे ही सोता बैठा है। फिर बोलते हैं अब छलांग तो मार भाई, तू भी राजा बन जाएगा। बट जब तक 4 बज के कुछ मिनट हो चुके थे, वो फिर वो छलांग मारता है तो वो राजा नहीं बनता, वो राजा नहीं बनता। फिर बंदरी बोलती है, "वे तू गधे, कूदा क्यों नहीं उस समय, क्यों नहीं कूदा उस समय?" कि मैं सोचा यार कौन सा राजा बन जाएंगे, ये सब नदी में छलांग लगाने से कोई राजा थोड़ी बनता है, ऐसे बन के सभी बन जाते हैं। अब एक गधे तू कूद के तो देखता, तू 4 दिन तो वैसे ही नहीं नहाया, नहा ही लेता ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या होता। 4 दिन से तू वैसे ही बिना नहाए हुए डोल रहा है मेरे साथ,
ठीक है, तो नहा लेता, ज्यादा से ज्यादा कूदता तो सही, एटलीस्ट ट्राई तो करता, कुछ बन ही जाता। अर्नी को था तो बंदा तो था ही ना कहीं ना कहीं। तो सेम फॉर उसे बोलना जो भी उसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल प्रिया, तो सेम प्रिया लाइफ में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, है ना। अगर आज हमें कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं एटलीस्ट उसको ट्राई करके तो देखना चाहिए ना, कि वो है क्या, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे क्या हो रहा है कंटिन्यू, वो सारी चीजें मैं अंडरस्टैंड तो करनी चाहिए ना एटलीस्ट, कम से कम। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है लाइफ के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। राइट है जी, राइट है। तो सिंपल सी बात है। राइट, मैं राइट है, राइट है 2 बार बोलता हूँ, मुंडी ला दिया करो, ठीक है। सुनसान मत के बैठे रहा करो। ठीक है, तो सिंपल है, ये स्टोरी सुनानी है आफ्टर दैट आपको उसको, है ना। कौन सा भी पॉइंट है, चौथा पांचवा, वो अपने अकॉर्डिंग लिखते रहना आप। ठीक है, आफ्टर दैट उसे किस पे डिस्कशन करनी है। ठीक है, उसे मतलब ये स्टोरी इसलिए सुनानी है कि उसे फियर ऑफ लॉस डल जाए उसके अंदर, अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा होगी वो की रह जाओगी, बंदर बन जाओगी। और फिर पता चलेगा अगर आपके साथ जो उस आपके साथ ही आज मेरे साइड कम से कम नहीं तो 12% चल रहे हैं। ठीक है, और वो क्या पता वो आगे निकल जाए और आप आज ड्यू टू सम रीजन कंटिन्यू नहीं कर पाओ, और वो पर्सन आगे निकल जाए और आप वहीं के वहीं रह जाओ, है ना। तो इस तरीके से बताना है। आफ्टर दैट उसे बताना है कि देखो सिंपल सी बात है प्रिया, आज मेरी साइड से 12% है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है। और मानिक सर ने मेरे को एक 6 मंथ का एक एक्शन प्लान दे रखा है। मानिक सर ने मेरे को एक 6 मंथ का एक्शन प्लान दे रखा है, किसके लिए, मैनेजर बनने के लिए। मैनेजर बनने के लिए मुझे एक 6 मंथ का प्लान दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग मानिक सर ने मेरे को बोला है कि मेरे को इस महीने सिर्फ ओनली फॉर 5 पर्सन को ज्वाइन कराना है। नोट डाउन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ओनली फॉर 5 पर्सन को ज्वाइन कराना है, उससे ज्यादा नहीं कराना। मैं ऑलरेडी 4 पर्सन को ज्वाइन करा चुका हूं, सिर्फ मेरे को एक और चाहिए फिलहाल। और उससे ज्यादा मैं ज्वाइन नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, मानिक सर ने मेरे को मना किया। ठीक है, क्योंकि मेरे को उनके अकॉर्डिंग चलूंगा तभी मैं मैनेजर बन पाऊंगा। मेरे को पता है वो बंदा महीने के 15 से 20 लाख कमा रहा है, उसका 5% भी नॉलेज आएगा तो कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख तो हम भी कमाने लग जाएंगे, 75 जारी कमाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। तो मेरे को एक को ज्वाइन कराना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी साइड से आज 12% चल रहे हैं। कितने परसेंट चल रहे हैं, 12% चल रहे हैं। तो देखो, आई नो वो भी सीरियस है, 12% भी सीरियस है, बट एक लिटरली एक बात बताऊं, उन 12 में से सबसे ज्यादा फेवरेट आप मेरे हो। ठीक है, 12 में से सबसे ज्यादा फेवरेट आप हो मेरे, क्योंकि आपके अंदर मेरे को जो स्किल्स नजर आई, आपके अंदर जो वे ऑफ टॉकिंग मेरे को अच्छा लगा। और इस सिस्टम से जो बंदा आएगा वो नत्थु वगैरह आएगा भी नहीं, जिसका ऑलरेडी वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, बढ़िया वाला ही आएगा, क्योंकि 100 तुरंत डिसीजन लेने की पावर हर किसी की नहीं होती है। बढ़िया पर्सन ही आएंगे जिस सिस्टम से आप खुल के तारीफ करो, उससे लगेगा हाँ वो लायक भी है इस तारीफ के। ठीक है, तो आपके मेरे को आप उन 12% में से बेस्ट लगे हो कहीं ना कहीं। एंड मैं चाहता हूं आप आगे कंटिन्यू करो, मैं चाहता हूं आप कंटिन्यू करो। बट सिंपल है, जो प्रोसेस होगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सा बात है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर चाहते हो ना 4th डे में जाके पास हमारे पास, आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लोकेश सर का डाउट सेशन हुआ होगा डे 2 के बाद, आपने देखा होगा, उसमें सर ने सारी चीजें बताई है। ठीक है, डे 2 के बाद मेरा डाउट सेशन होता है, लाइव चलेगा, और वो आप सभी को दिखाना ही दिखाना है, सभी को दिखाना ही दिखाना है, इट इज कंपल्सरी। विदाउट डाउट सेशन दिखाए उसे डे 3 देना ही नहीं है, समझ गए। दे दिया तो पर्सन नहीं चलेगा आपका, उसमें मैं आपको पर्सन को सब कुछ निचोड़ के फॉरएवर के बारे में बताऊंगा, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, काफी लोग होंगे जिन्होंने अपने पर्सन को मेरे साथ डाउट सेशन दिखाया, उन्हें पता चला होगा कितना बढ़िया सेशन लगा है वो, बहुत तगड़ा सेशन लगा है। ऑलरेडी मैं 2-3 लगा चुका हूँ, बट मेरे को एक बढ़िया सा रिकॉर्ड करना है तगड़ा वाला, देखो आज मैं आपको उसके आफ्टर सेशन के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूं आप सेलेक्ट, और उस सिलेक्शन के लिए कुछ प्रोसेस तो होता है, वो तो देखो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आज वेबिनार में है ना, आज आपका 4th डे होगा, डे 3 का फॉलोअप ले रहे हो, आज आपका 4th डे होगा। तो आज आप पहली बात तो वीडियो ऑन रखना जूम पे, और नोट्स बनाना एक एक चीज के, क्योंकि वहां पर ज्यादा पर्सन नहीं होंगे, पहले मैं आपको क्लियर करते हूँ, वहां पे ज्यादा पर्सन होंगे, वहां पर मैनेजमेंट बैठी रहेगी, और एक एक पर्सन पर फोकस करेगी कौन सीरियस है, क्योंकि सीरियसनेस आपके फेस के एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। तो हमारे पास 100 वैकेंसी ही होंगी, और पर्सन देखना उसमें कितने होंगे। ठीक है,
तो वो वैकेंसी आप चाहते हो उसमें से वैकेंसी, एक वैकेंसी आपको मिल जाए ना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप वीडियो ऑन रखना और एक एक चीज के नोट्स जरूर बनाना। आप मेरे फेवरेट पर्सन हो, दैट्स वाई मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं बताया मैंने चीजें। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, आफ्टर दैट क्रिएट हाइप मी। मेरी हाइप क्रिएट करनी है आपको, दबा के हाइप क्रिएट करनी है, क्योंकि आपके पर्सन को क्लोज मैं ही करने वाला हूं। अगर मेरी हाइप आपने मेरे को उसकी नजर के सामने राजा नहीं बनाया ना, तो आपका बंदा कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो मेरी हाइप क्रिएट करनी आफ्टर दैट अगले पॉइंट में। ठीक है कि अब सिंपल से मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी तो आपको प्रॉपर कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो मैनेजमेंट फोकस रखेगी आपको एक स्लॉट में डाल देगी, ठीक है, एडवांस स्लॉट के अंदर डाल देगी। आफ्टर दैट जो हमारे मैनेजर है मिस्टर लोकेश राठौड़ सर, ठीक है, वैकेंसी देना नहीं देना वो सिर्फ उनके हाथ में है। वो उनके हाथ में है। आपको वैकेंट में थोड़ा उनके बारे में बताऊं तो आज से उन्होंने 3 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिन्होंने जस्ट 12th के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड उनके भी बहुत बड़े ड्रीम थे, वो काफी अचीवमेंट्स भी ले चुके हैं अपने दम पर। बताओ, मैंने बाइक ली है, लैपटॉप लिया, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, बताओ अचीवमेंट्स करते हैं तो उनको प्रमोट करना सीखो। ठीक है, हम क्या सोचते हैं बड़ी अचीवमेंट होगी तब प्रमोट करेंगे, छोटी है उनको तो प्रमोट कर ले। छोटे को वैल्यू नहीं करोगे तो बड़ा कौन देगा आपको? भगवान देगा आपको? कुछ नहीं देगा डेफिनेटली। ठीक है जी। तो सिंपल है, बताओ मैंने क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा हो उससे कि उनके हाइलाइट्स चेक करो, भाई मैंने भी बहुत मेहनत करी इंस्टाग्राम पे। एक चीज तैयार कर रहा हूँ, अपने मानिक सर से सीखा एक एक चीजें, उनके बिना कुछ भी नहीं हम भी। ठीक है जी। तो उनकी करंट इनकम बात करो, 1.5 लाख प्लस इनकम है। एंड उनके लास्ट ईयर की जो इनकम थी अराउंड 8 लैक्स, इतनी थी, 8,64,000 कुछ थी मेरे लास्ट ईयर की जो टोटल इनकम थी। ठीक है, 9 लाख अराउंड, 9 लाख के अराउंड बोल देना कि 9 लैक्स प्लस उनकी इनकम थी। ठीक है, टीडीएस में 864 थी, कट पिट के 9 ही बैठ जाता है टोटल, मतलब टीडीएस हटाओ तो कटने के बाद इतना आता है, नहीं टोटल 9 बैठ जाता है। ठीक है, तो 9 लाख उनकी पिछले साल की थी, अभी करंटली उनकी 1.5 लाख प्लस इनकम है। एंड वही आपको वैकेंसी देंगे। मैंने उनकी अपॉइंटमेंट के लिए यूज वर्ड अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक काफी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज आप सभी अपने मैनेजर से बात कराएं, मेरे को कांटेक्ट मत करना। आई थिंक आप सभी ने पहले वाली वीडियो देखी होगी। तो लीड्स के लिए भी आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, जो मैनेजर अपलाइन है वही आपको प्रोवाइड करेंगे, मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। तो आफ्टर दैट आपको, आफ्टर दैट आपको है ना क्या करना है, मेरी हाइप क्रिएट करनी है और बोलना है मैंने उनकी अपॉइंटमेंट के लिए मैं 2 दिन से टाइम ले रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा हूँ, बट शायद मेरे को लग रहा है आज के वेबिनार के बाद उनसे आपकी अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मिल जाएगा। तो हो सकता है उन्होंने, मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। ठीक है, आफ्टर द सेशन उनकी अपॉइंटमेंट आप मेरे को आपसे बात कराने के लिए मिल जाएगी, तो आप रेडी रहिएगा। ठीक है, तो उनकी अपॉइंटमेंट लिटरली बता रहा हूँ, इतने जबरदस्त इंसान है, ही इज वेरी हम्बल। लाइक जो भी आपको, जो सच है वो बोलना, फेंकना तो मत, जो भी मानते हो। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप उससे बताना है। आफ्टर दैट उसे बोलना है कि आफ्टर द सेशन 4th डे के बाद तुरंत इमीडिएटली मेरे को कॉल करना है, वैकेंसी लिमिटेड रहेगी, मानिक सर आपको सब कुछ समझा देंगे, कितनी वैकेंसी कौन से ट्रैक में रहेगी, सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है जी। तो इमीडिएटली कॉल करना है आपको। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको, फिलहाल आपके लिए मैं आपको, कल आपका सेशन होगा, ठीक है, तुरंत फॉलोअप लेना हो तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे आज डे 1 है, सिर्फ 15-15 20-20 मिनट के सेशन है। डे 1 15-16 मिनट का है, डे 2 भी 15-20 मिनट का, ये ज्यादा लंबा नहीं है। डे 3 भी इतना है, डे 4 थोड़ा बस 40 मिनट्स का कुछ है शायद, डे 40-45 मिनट्स का। तो तुरंत फॉलोअप लेना है भाई, तुरंत लेना है फॉलोअप। ठीक है जी, तुरंत फॉलोअप लेना, कई बार बहुत ज्यादा पर्सन हो तो अगले दिन ले लेना, तुरंत फॉलोअप लेना है। और ऐसे नहीं आप फॉलोअप ले रहे हो, आज डे 1 हो गया, आज 7 बजे आप फॉलो ले रहे हो, फॉलोअप ले रहे हो कल शाम को 6 बजे, वो नहीं होने वाला कन्वर्ट, वो कन्वर्ट नहीं होने वाला। कल 12 बजे, जैसे आज डे 1 6 बजे हो, कल 12 बजे तक दोपहर तक ले लिया तो ले लिया, ठीक है। उसके बाद लोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपका बंदा खराब है। इस सिस्टम से सबसे ज्यादा, लिटरली इतना जबरदस्त सिस्टम है, लिटरली बता रहा हूं, ये अब से नहीं चल रहा, काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसी सिस्टम से हजारों मैनेजर बन चुके हैं। इसी सिस्टम से हर महीने 600 सीसियां डल रही है, नोट इन ईयर, हर महीने 600 सीसियां डल रही इसी सिस्टम को यूज करके। इतना जबरदस्त सिस्टम है, वैल्यू कर लेना, सीरियस होके काम करने लग जाना। मैं लिख के दे रहा हूं, कसम से, आने वाले 4 महीने के अंदर मैनेजर बैठे होंगे यहाँ पर, और आप मेरी जगह सेशन लगा रहे होंगे अपनी टीम के लिए बड़े आराम से।
अगर एकदम फॉलो कर लिया, सीरियसनेस आ गई, कंफर्ट जोन से भाग गए तो कहीं ना कहीं भगा दो लात मार के साले कंफर्ट जोन को, जो जिंदगी बर्बाद कर रहा है आपकी, कहीं ना कहीं भगा के तो देखो अपने अंदर से, क्या इंसान बनते हो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सीरियस हो जाओ भाई सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो तुरंत फॉलो अप लेना है, अगले दिन पे डिपेंड मत रहना। पर्सन ज्यादा हो तो मेरे हिसाब से जितने भी पर्सन हो, बट मोस्टली ट्राई करना उसी दिन फॉलो अप लेने के लिए, ज्यादा हो तो अगले दिन ले लेना। ठीक है, आफ्टर दैट आपको डे 3 के बाद मैंने आपको बता दिया, डे 1 के बाद कौन सी वीडियो भेजनी है, मैंने ग्रुप में भी डाला था, एक पॉडकास्ट भेजना है रितेश अग्रवाल और कुछ का है। ठीक है, डे 2 के बाद आपको बेस्ट 3 टेस्टमनीज भेजनी है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी कर सकते हो, एक शॉर्ट वीडियो भेज सकते हो गुड मॉर्निंग के टाइम पे, एवरीडे शॉर्ट वीडियो 15-10 सेकंड की, किसी की मोटिवेशनल वीडियो। डे 3 के बाद आपको भेजना है कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, मानिक सर का वेबिनार है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। अदरवाइज आप भेज सकते हो, वर्चुअल सक्सेस डे हुआ था हमारा एक, ठीक है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे सर्च करोगे तो, या वो भेज सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको वो भेज सकते हो, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। दैट्स ऑल फॉर डे 3 फॉलो। सो होप सो इतना आप सभी को क्लियर हो गया। तो आगे चले, हम ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। क्लियर है, जल्दी से बता दो मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर, इतना सब कुछ आपको क्लियर है डे 3 तक? अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मुझे वो भी चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप कर दीजिए, प्लीज एक्टिव रह के काम करो। मैं जो एनर्जी से बोल रहा हूँ, क्या आप उस एनर्जी से सुन पा रहे हो? हाँ जी, या आपकी सर्दी में हवा टाइट हुई पड़ी है? मैंने कुछ नहीं पैर रखा है, ओनली फॉर एक शर्ट में सेशन लगा रहा हूँ, मेरे को मजा आता है शर्ट में लगाने में। ओके जी, तो क्लियर है, और बाकी कुछ रह तो नहीं गया? हम्म, क्लियर है, डे 3 में हो गया इतना, आप सब कुछ बताना है। 15-20 मिनट की कन्वर्सेशन होगी, है ना? ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन होगी, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं, ठीक है, 15-20-25 मिनट की कन्वर्सेशन होगी। अब फोर्थ डे में आपका इतना काम नहीं है, मेरा काम है, आपके मैनेजर का काम है। ठीक है, फोर्थ डे में मेरा काम है, मेरी पर्सनली वन टू वन इंटरेक्ट होगा आपके पर्सन के साथ। और प्लीज वीडियो कॉल पे बात करवाना, इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। बाई चांस मैं कहीं बाहर हूँ, बिजी हूँ, तो ऑडियो पे चलेगा, बट मैं मोस्टली वीडियो कॉल पे ट्राई करूंगा। ठीक है, मेरे साथ आपकी पर्सन की क्लोजिंग होगी 4 डे की। मैं थोड़ा बहुत आपको भी बता देता हूँ कैसे क्या करना है 4 डे के बाद, आफ्टर द 4 डे। ठीक है, जैसे कि अभी फॉलो अप हो गया डे 3 का, आपने 4 डे का वेबिनार देख दिया कैलकुलेशन ऑफ लाइफ दिखा के। अब डे 4 भी उसने कंप्लीट देख लिया। आफ्टर दैट आपको मेरे साथ उसका कनेक्टिविटी बनानी है, उसे बोलना है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अपॉइंटमेंट के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ हमारे मैनेजर अपलाइन से, लोकेश सर से, मेरा नेम बार बार में मेंशन करना है, इस चीज को ध्यान रखना। काफी लोग क्या करते हैं, नेम मेंशन नहीं करते, घंटा भी हाइप क्रिएट करनी होती। काफी लोग, पता है मैंने फॉलोअप में सुना है क्या बोलते हैं, कि मैंने आपको नाम नहीं बताया था, मतलब मैं अब नाम में, अरे भाई मेरा नाम ही नहीं बता, घंटा उसकी हाइप क्रिएट करी है। मेरा नाम ही जब अब तू जाके बता रहा है उसको मेरे बारे में, तो उसकी हाइप क्रिएट हुई होगी, बंदा क्लोज होएगा। बंदा बाबूजी का ठुल्लू देके निकल जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ, क्लोज नहीं होने वाला वो। ठीक है, तो नेम बार बार में मेंशन करना, उसके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि लोकेश नाम का कोई बंदा है। ठीक है, मानिक सर का तो नाम मेंशन करना ही करना है आपको, सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल को प्रमोट करना मानिक सर की। ठीक है जी, तो क्लोजिंग वैसे आपको करनी नहीं है, मैं ही करूंगा सभी की, बट फिर भी थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ क्लोजिंग के रिगार्डिंग। अगर एंड द मोमेंट आप भी एक टाइम पे इंडिपेंडेंट बनोगे, तो क्लोजिंग में सिंपल सी बात है कैसे करनी है, उसके बाद सीधा डे 4 के बाद एक सीधा मेरे से कनेक्टिविटी बनानी है। ठीक है, मेरा टाइम लेके रखना मेरे से भी अपॉइंटमेंट के लिए, और अपने पर्सन को बता देना उस टाइमिंग के लिए। ठीक है जी, फिर भी क्लोजिंग के थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ, फिर भी डे 4 के बाद कैसे क्लोजिंग करनी होती है ना? तो फिर आप बात कर सकते हो डे 4 के बाद जैसे होती है, हाँ जी, सारे डाउट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए ना? सब कुछ आ गया समझ में आपको? डे 4 के बाद बात करनी है जैसे कि, चलो हाँ जी सर आ गया, तो क्या समझ में आया बताया सर ने आपको? स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक एंड मीडियम ट्रैक बताया होगा, बताओगे क्या होता है स्लो फास्ट? वो बताएगा स्लो ट्रैक में सर, ये कितने से स्टार्ट होता है? स्लो ट्रैक में 8,000 से शायद कुछ स्टार्ट होते हैं आई थिंक।
हाँ जी, 8,000 से ही होता है। ठीक है, स्लो ट्रैक में 8,000 से स्टार्ट होता है। एंड उसके लिए मिनिमम डिपॉजिट सर दो दो मिनिमम मिनिमम नहीं बताएगा वो आपको। स्लो ट्रैक 8,000 से स्टार्ट होता है। फिर आप पूछो मीडियम ट्रैक कितने से होता है। मीडियम ट्रैक सर होता है 18,000 से। फास्ट ट्रैक 38,000 से। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। फिर आप उसे बताओ। ठीक है, आपको नहीं करनी है क्लोजिंग में, अगेन बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे हो सकता, अगर इन फ्यूचर इमरजेंसी में बिजी हूं तो अगर आप करने बैठ भी जाओ, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको आप प्रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि यू आर बिलोंग टू माई टीम। क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है हर चीज के लिए एडवांस में चलना। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, कोई बंदा बिजी हो वो हो, तो मैं ऐसे हर चीज खुद कर सकूं। ठीक है, तो वो चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, तो अब फिर आपको बताना है कि यस, आपने बताया स्लो ट्रैक के लिए 8,000 डिपॉजिट होता है, जिसके लिए मिनिमम डिपॉजिट 2,000 होता है। फास्ट ट्रैक के लिए 18,000, जिसके लिए मिनिमम डिपॉजिट 4,000 होता है। और फास्ट ट्रैक के लिए 38,000, जिसके लिए मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है? हाँ जी, बताना एक बारी, कितना होता है फास्ट ट्रैक के लिए? जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर मेरे को, कितना होता है? हाँ, यूट्यूब वाले आप भी बताओ चैट वो कमेंट में। हाँ जी, जल्दी फास्ट। देखा नहीं आपने? बिल्कुल। अब जाके रिप्लाई आएगा। देखो पहले डे 4 सेशन, थोड़ा एडिटेड हुआ है फिर से, है ना? जब तक बेस्ट नहीं होता एडिटेड होता रहेगा। 5K, बिल्कुल राइट। मिनिमम डिपॉजिट होता है 5K। अब फास्ट ट्रैक की सीट हमारे स्लो ट्रैक की सीट हमारे पास 40 है। फास्ट मीडियम ट्रैक की सीट हमारे पास 40 है। लिख लो, ये आपको पता होनी चाहिए कितनी है। सेशन नहीं देखा एटलीस्ट, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने देखे कि चीजें नोट डाउन कर रखी है कि बढ़िया तरीके से। मैं इतने मैं एक मैनेजर होके भी इतने मिनिमम मिनिमम चीजें नोट डाउन कर रहा हूँ। यू आर एज नहीं बनना क्या मैनेजर, यहीं पे पड़े रहना है? तो नोट डाउन करो भाई, हर चीजें लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, 40 सीट स्लो ट्रैक के लिए, 40 सीट मीडियम ट्रैक के लिए। और बोलो कि फास्ट ट्रैक के लिए हमारे पास ओनली ऑन 50 सीट्स है। आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा? आप किससे स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक या मीडियम ट्रैक से? बोलेगा सर, जो भी बोलेगा फॉर एग्जाम्पल बोलेगा सर मैं फास्ट ट्रैक के लिए सोच रहा हूँ, दैट्स वेरी नाइस यार। आपको 20 सीट वाले पर्सन में आना है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, उसके लिए सीट अवेलेबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत लिमिटेड सीट होते हैं। उसके लिए जो हमारे मैनेजर अपलाइन है वही आपको बताएंगे उसके लिए सीट अवेलेबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा क्लोजिंग नहीं करनी है। उसके बाद वैकेंसी देना नहीं देना वो मेरा काम होएगा कहीं ना कहीं, आपके मैनेजर का काम होएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर भी वहां पर आगे आप कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ, बट उसके बाद तो बाई चांस मैं बिजी हूं तो इतनी कन्वर्सेशन कर सकते हो सिर्फ आप डे 4 के बाद। ठीक है, मेनली मेरा ही काम है डे 4 के बाद, दैट्स व्हाई मैं बार बार बोल रहा हूँ। डे 2 के बाद डाउट सेशन मेरा होगा, वो मेरे को दिखाना ही दिखाना है, लाइव लगेगा मेरा। ठीक है, एंड लाइव नहीं हो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा इमरजेंसी में, बट एवरीडे लाइव होगा ही होगा वो। ठीक है, फोर ज्यादा इमरजेंसी में बाई चांस कभी बिजी हो जाऊं, दैट्स मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो वो आपसे दिखाना ही दिखाना है, विदाउट दिखाए भी उसमें क्या क्या पॉइंट से पूछे आपको। डे डे 3 में नहीं भेजना है। ठीक है जी, डे 3 में नहीं भेजना है। ध्यान रखा करो मैं क्या बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप माइंड एक्टिव रख सको बार बार में, इस सर्दी में जंग ना लगे आपके दिमाग को। ठीक है, ओके जी। तो आपको इतना कन्वर्सेशन खुद करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर भी आगे बोलना है, बोला फास्ट ट्रैक, चलो दैट्स वेरी ग्रेट। तो आप फिर फास्ट ट्रैक से आपको स्टार्ट करना है, तो आप फिर आपको ये नहीं बोलना है कि कितने पैसे अरेंज कर रखे हैं क्या नहीं कर रखे हैं। वहां पे ये बोलना है, वहां पे ये बोलना है, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां पर पर्सन बढ़िया वाले आएंगे, हमें पता है यहाँ पर पर्सन अच्छी क्वालिटी वाले आएंगे, क्वालिटी वाले पर्सन आएंगे जो इतना अमाउंट अरेंज कर सकते हैं वो आएंगे। तो उनके पास ऑलरेडी पैसे होंगे, और आप वहां पे ये बोल दोगे कि अभी आपने 2-3 हजार तो अरेंज कर रखे होंगे ना, तो बात खत्म। वो पेमेंट आप उससे ज्यादा करने वाला था बंदा, और आपने बोल दिया, गुड़ गोबर हो गया उसके ऊपर सारा। ठीक है जी, तो उस चीज को हमें नहीं करना है कहीं ना कहीं। तो हमें बोलना है कि आफ्टर दैट बोलना है कि चलो आप फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करोगे तो फिर आप 2 घंटे में पेमेंट अरेंज करवा दोगे ना फिर? तो सर 2 घंटे में तो मुश्किल है, या कोई बोलेगा हाँ सर मैं करवा दूंगा। बाई चांस बोलता है मैं सर मुश्किल है, तो चलो ठीक है कोई नहीं। अभी आपको पता है मिनिमम डिपॉजिट कितनी होती है फास्ट ट्रैक के लिए, है ना? तो बताएगा सर, उससे पूछना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हमें उससे ज्यादा से ज्यादा पेमेंट निकलवानी है। जरूर मानिक सर ने 5,000 बताए फास्ट ट्रैक के लिए, बट हमें ज्यादा से ज्यादा पेमेंट निकलानी है। बोलेगा सर
5,000 बताए, तो अभी आप मेरे को हिसाब से 2 घंटे के अंदर देखो मिनिमम डिपॉजिट कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सीट्स 40-40 है, फास्ट रहेगा, आप कोशिश कर रहे हो फास्ट में, तो है 20। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ डिपॉजिट करके देंगे। सर 5,000 कराने, मैं 5,000 करा रहा हूँ सर। चलो ठीक है, मैं आपको क्यूआर भेज रहा हूँ मेरे अपलाइन का। डिपॉजिट ऑन, मैंने जो अकाउंट नंबर दिया उसमें ही वो पैसे डिपॉजिट कराने हैं आपको, अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराने गाइस। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आईडी उड़ने तक के भी चांसेस हो सकते हैं। मैं उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। और गलती से भी आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा रहे हो, और इन केस आपके अकाउंट में कुछ, हमारे साथ कुछ पर्सन्स थे जिनके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, वो पैसे लंबे टाइम के लिए रुक गए, अगर उस कंडीशन में, चलो वो तो मैं काफी टाइम से उनको जानता था, दैट्स वाई मेरे को ट्रस्ट है। बट वहीं पे कोई नया पर्सन होता है, मैं हर किसी को तो जानता नहीं हूँ टीम वाले में से। बाई चांस मैंने गलती से एक मेल डाल दिया कंपनी को, सर मैं इस पर्सन ने ऐसा हुआ था, अब ये ऑर्डर नहीं लगा रहा है, अब ये पर्सन तो बोल रहा है मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक है, अब मेरे को इसका रीजन नहीं पता। कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, तुरंत सस्पेंड आईडी डालेगी, सोचेगी भी नहीं वो। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना लंबा सस्पेंड होगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसी गलती मत करिएगा, नया सिस्टम है तो उस सिस्टम को फॉलो करके काम करोगे तो ही कुछ होगा। और डे 2 के बाद आईडी बनानी है, बनानी है। मानिक सर ने बोला है वहां पर कि डे 2 के बाद आईडी, विदाउट आईडी आपको डे 3 नहीं मिलेगा। अगर आपने भेज दिया तो वो क्या सोचेगा, ये घंटा सिस्टम है यार। ये आके कुछ पर्सन जो काम कर रहे हैं वो खुद ही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमें क्या एक इंडिपेंडेंट बना पाएंगे कि खुद ही सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो प्लीज फॉलो सिस्टम, बिकम अ प्रोफेशनल, नॉट ए गवार। ठीक है, कि आपने चल कोई नहीं यार बाद में बना देंगे, नहीं, विदाउट बनाए आपको डे 3 का सेशंस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करना है। क्लियर? हाँ जी, इट इज क्लियर। ग्रेट। ओके जी। तो इस वजह से करना है आपको, डे 4 की क्लोजिंग करनी है। उन्होंने बोला चलो सिर्फ मिनिमम डिपॉजिट कराऊं, ठीक है, मैं अपने प्लान का मैं आपको एक क्यूआर भेज रहा हूँ, उस पर आप पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और वो स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करिएगा। मैं उसको एक मेल भी डाल दूंगा मैनेजमेंट के साइड से, और आपके डिपॉजिट भी कर लूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है, उसका मिनिमम डिपॉजिट आ जाता है, हमें मिनिमम डिपॉजिट निकलाना है। जैसे कि आज डे 4 दिया ना, या तो आज ही निकलाना है, कल दोपहर 12 बजे तक मेरे से क्लोजिंग करके निकलवाना है, बट निकलवाना है कल दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, एक भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसका मिनिमम डिपॉजिट नहीं निकला होना चाहिए। ठीक है जी, समझ गए? अब आफ्टर ब्लूप्रिंट, समझे नहीं समझे? कुछ कंफ्यूजन है? थोड़े कंफ्यूज से लग रहे हो मुझे आप लोग। हाँ जी, कंफ्यूजन है कुछ? है तो मेरे को चैट में टाइप कर दो बिना शर्माए। ठीक है, आफ्टर ब्लूप्रिंट सेशन हाउ टू मेक 30,000 इन नेक्स्ट 30 डेज के बाद आपको मानिक स्ट्रेटजी करानी है। मिनिमम डिपॉजिट के बाद एक एक मानिक स्ट्रेटजी करानी है एक्सपर्ट पर्सन से, जिसको बढ़िया से आती हो। हर किसी से नहीं कराना, जो अच्छे से मानिक स्ट्रेटजी कर सकता है। कैसे मानिक स्ट्रेटजी होती है, मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक सेशन डाल रखा है यूट्यूब पर, शायद शायद डाल रखा होगा, डाल रखा है मेरे हिसाब से। हाँ जी, देखा था किसी ने? यस या नो? हाँ जी, मैं देख लूंगा, कोई नहीं डला होगा तो मैं पब्लिक, अनलिस्टेड होगा तो मैं पब्लिक कर दूंगा। तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे मार्निंग स्ट्रेटजी कराते हैं। ठीक है, उसमें हम थोड़ा 1500 रिगार्डिंग वगैरह बात करते हैं, वो थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। वहां पर ये बोल देंगे बस, वो मानिक स्ट्रेटजी वाला बोल देगा कि हाँ मैंने भी कर रखी है, मैंने भी अभी इतने पैसे दिए, और ये थोड़े बहुत इधर उधर के डाउट कर लेगा। ठीक है, मानिक स्ट्रेटजी वैसे करानी है, समझ गए? तो मानिक स्ट्रेटजी करानी है, आफ्टर दैट उसे 8:15 के मानिक सर के लेवल अप सेशन में भेजना है। किसमें? मानिक सर के लेवल अप सेशन में भेजना है। और डोंट ब्रेक कन्वर्सेशन विथ योर प्रोस्पेक्ट। आपको अपने नोवस के साथ बात करना नहीं छोड़ना है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको एवरीडे बात करनी है। और एवरीडे का मतलब क्या है, हमें कुछ 10 दिन थोड़ी लेके चलना है उसको। नहीं भाई, आज 2CC प्लान में है ना, 2 दिन के अंदर फटास क्लोज करना है उसको। बनी स्लो ट्रैक से, फास्ट ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से क्लोज कर रहे हैं, 2 दिन से तीसरा दिन होना ही नहीं चाहिए। हम काम ही क्यों कर रहे हैं सिस्टम पर? 2 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, हाईएस्ट एक दिन। जैसे आज मिला है ना, आज मिला, ये तो बंदा आज की आज पूरी पेमेंट करेगा, डेफिनेटली आज ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा कल बस। और नेक्स्ट डे मानिक सर उसको लेवल के अंदर क्या दे देंगे, क्या दे देंगे? कॉम्बो। नेक्स्ट डे मानिक सर कॉम्बो पिक कर देंगे। तो दैट्स इट।
तो 2 दिन हो गए ना, आज प्लान दिया और एक ज्यादा से ज्यादा कल हमें क्लोज करना है उसको, उसको नहीं लेके चलना हमें 10 दिन। हमें नंबर्स पे खेलना है गाइस, वी हैव टू प्ले इन नंबर्स। ठीक है, हमें 2-2 पर्सन को पूरे महीने लेके नहीं चलना, हमें 100-200 पर्सन को पूरे महीने लेके निकालना है और उनको भी लेके नहीं चलना। 100-200 पर्सन पे महीने में कम से कम नहीं तो 200 पर्सन को हमें हर महीने मिनिमम टू मिनिमम 200 पर्सन को आपको ब्लूप्रिंट वाला सेशन दिखाना है। कितने को? 200 पर्सन को हमें फर्नल दिखाना है, 200 पर्सन को। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम। और बड़ा इजी तरीके से जाएगा, 200 में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि गाइस ये सिस्टम पे मैं बता रहा हूँ इतने मैनेजर बन चुके हैं। ये अब नहीं चल रहा है, ये हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से चल रहा है। लिटरली बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आता है इससे, आप मानो मत मानो। ठीक है जी, तो क्लियर है? क्लियर हो गया कैसे क्या काम करना है? अभी किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर पूछ लो। ठीक है, मैं आपको बार बार मौका नहीं मिलने वाला डाउट पूछने का। अब कैसा भी डाउट आ रहा है, चैट बॉक्स के अंदर ऑप्शन है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब साले ने जी जान लगा दो इस सिस्टम में। ठीक है, इतना तगड़ा रिजल्ट लाना है, इतना तगड़ा रिजल्ट लाना है, ठान लो। 4 मंथ के अंदर मैनेजर बनना है, बोलना है ना उसी हिसाब से। बोलने से भी कुछ नहीं होगा, प्लानिंग करनी होगी, एग्जीक्यूट करना होगा, नई नई टेक्निक लानी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है जी उस पर काम करना पड़ेगा। भगवान के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम करने से होगा। भगवान खुश उसके हाथ जोड़ने से नहीं होता, भगवान खुश होता है अपने काम को ईमानदारी से करने से। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है, जब अपने आपको काम को ईमानदारी से कर रहे हो ना, वो भी मंदिर जाने जैसा ही हो रहा है भाई। ठीक है जी, तो अपने काम को ईमानदारी से करो। ओके, और बाकी अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। डे 2 के बाद मेरा डाउट सेशन होगा, इस चीज को मैं अगेन 10 बार बोल चुका हूं ये लाइन को। डे 2 के बाद मेरा डाउट सेशन होगा, उसको दिखाएं, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, उसको इतना क्लियर नहीं है, डाउट सेशन देना ही देना है उसको, लाइव देना है। इन फ्यूचर मेरा लाइव नहीं हो तो रिकॉर्डिंग मेरे से मांग लेना। होप सो, मेरे सब नंबर है, मैंने वो खुलेआम डाल रखे हैं। नंबर क्या होगा, नंबर को दुनिया जीने दो जितनी जीती है। ठीक है जी, तो मेरे नंबर से रिकॉर्डिंग मांग लेना बाई चांस। और फिर डे 4 के बाद क्लोजिंग मेरे से ही करवानी है, मेरे से ही करानी है, मोस्टली ऑन वीडियो कॉल। बाई चांस आई एम बिजी पर्सन नॉट कंफर्टेबल, तो टॉक ऑन ऑडियो। इट इज क्लियर? यस या नो? ग्रेट। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। डे 3 टू फॉलो एंड फाइनल ग्रांट लेवल अप सेशन तक प्रोसेस हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट उसका जितना भी अमाउंट आता है, यस एक चीज और रह गई, उसका जो भी अमाउंट आता है, जैसे कि मिनिमम अमाउंट आ जाता है, डिपॉजिट अमाउंट आ जाता है ब्लूप्रिंट के सेशन के बाद, 4 डे के बाद। तो हम वहां पे एक ग्रुप है, ग्रुप में ऐड करेंगे, मैं आपको दे दूंगा ग्रुप्स का लिंक। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट आने के बाद उस ग्रुप में ऐड करवाना है। एक चैनल है जो कि इनरोलमेंट आने के बाद ऐड करना है उसमें, मिनिमम डिपॉजिट आने के बाद ग्रुप में ऐड करना है उसको। बिगनर्स ग्रुप होगा, वो मैन ग्रुप नहीं होगा हमारा, ये सब वाला नहीं होगा, बिगनर ग्रुप होगा, और हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। क्लियर है? एनीथिंग एल्स? ओके, सो चलो बहुत अच्छी बात है, इतना क्लियर हो गया। सो होप सो कुछ चीजें रह गई होगी, सो टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दी जाएगी और सिखा दी जाएगी।